तो सबसे पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं। टू नंबर्स आर इन द रेशियो, दो नंबर है जो रेशियो में है, ठीक है, और वो रेशियो है 8:3। अगर इन दोनों का सम, इफ द सम ऑफ द नंबर, यानी कि हमको पता नहीं है कि दो नंबर क्या है, उन दोनों का जब सम करेंगे तो क्या आना चाहिए, 143 आना चाहिए। और उन दोनों नंबर का हमको रेशियो पता है कि किसी नंबर का 8वां हिस्सा और किसी नंबर का 3रा हिस्सा रेशियो में है, तो वो नंबर क्या होगा ये पता लगाना है। तो इसका सॉल्यूशन थोड़ा सा आसान ही है। तो सबसे पहले हम लोग मान लेंगे लेट द नंबर्स, देखो नंबर्स का इंफॉर्मेशन है 8:3 में, इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, किसी नंबर को 8x एंड 3x मान कि वो दो नंबर जो था 8x है और 3x है, और अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या दोनों का सम है 143। तो ACCQN अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 8x प्लस 3x इक्वल्स टू 143। और जब दोनों x वाले टर्म को जोड़ देंगे, क्योंकि दोनों सेम है तो जुड़ जाएगा x x, यहाँ 8x है यहाँ 3x है, टोटल से कितना हो गया 11x इक्वल्स टू 143। 11 देखो अभी, तो हम बोल सकते हैं x का वैल्यू क्या होगा 143। यहाँ पे x के साथ में मल्टीप्लीकेशन में तो नीचे जाकर डिवीजन में चेंज हो जाएगा। कोई भी चीज जब मल्टीप्लीकेशन में तो बराबर के उस साइड दूसरे साइड भेजने तो वो डिवीजन में चेंज हो जाता है। तो देखो 11 1 जा 11, 10 से 3 जाएगा, 11 3 जा 33। तो बोल सकते हैं इसलिए x इक्वल्स टू 13। x का वैल्यू पता चल गया, हमको दोनों नंबर पता लगाना था 8x और 3x के लिए नंबर क्या होगा। सो फर्स्ट नंबर इक्वल्स टू 8x, जहां पे x का वैल्यू 13 है, 8 टाइम्स 13, 8 या 24, 8 कम 8 9 10 104। और सेकेंड नंबर क्या आ जाएगा, सेकेंड नंबर हमारा 3x था, 3 टाइम्स 13, 13 3 जा 39 हो गया। तो हमको दोनों का आंसर मिल गया, फटाफट से नोट डाउन करो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन बोल रहा है किसी नंबर का 2/3 ऑफ नंबर, किसी नंबर का 2/3 हिस्सा वो 20 कम है, 20 लेस देन द ओरिजिनल नंबर। ओरिजिनल नंबर हमको नहीं मालूम है क्या है, लेकिन ओरिजिनल नंबर में से 2/3 कम है, तो पता लगाओ कि वो नंबर क्या होगा। तो हमको पता क्या नहीं है ओरिजिनल नंबर, तो हम पहले ओरिजिनल नंबर को ही x मान लेते हैं, फिर काफी आसान हो जाएगा। तो सोल्यूशन में देखो, लेट द ओरिजिनल नंबर इक्वल्स टू x। अगर ओरिजिनल नंबर x है तो x से कम होगा 20, मतलब देखो 2/3 कम होगा 20 में से, 2/3 ऑफ अ नंबर इज 20 लेस देन। तो देखो सीधी सी बात हम लोग जाएंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन में। ACCQN बोला है ये जो 2/3 है ये भी नंबर है, इसीलिए इसमें x लगा देंगे। तो अगर नहीं समझना है तो सबसे पहले हम लोग मान ही लेते हैं क्या। सो 2/3 नंबर इक्वल्स टू 2/3 x में आएगा, क्योंकि हम नंबर को x मान के चल रहे तो सब जगह x यूज करेंगे, ठीक, इतना बात ध्यान में रखना है। चलो आगे देखो, अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन सर, ये जो 2/3 होगा ना नंबर, वो
20 लेस देन होगा। देखो कैसे, 2/3 ऑफ अ नंबर। देखो x का 2/3 है, x का ही ना 2/3 है। अब देख, ये है 20 लेस देन, ओरिजिनल में 20 लेस देन, x माइनस 20 बोल सकते हो। ओरिजिनल नंबर ये माने उसमें कम है, ये इसके बराबर है। यही है क्वेश्चन में। बिल्कुल सही, क्वेश्चन हमारा यही बोल रहा है। तो अब इसको सोल्यूशन, इसका सोल्यूशन निकाल सकते हैं क्योंकि हमको इक्वेशन मिल गया, लीनियर इक्वेशन। और यहाँ से सॉल्व करना इजी हो जाता है। देखो कैसे, x टर्म को एक साइड पर लो। पहले साइड में देखो 2/3x है, दूसरे साइड में x है। दूसरे साइड में x का साइन यहाँ कुछ नहीं दिख रहा है तो प्लस रहता है, हमेशा याद रखना। इक्वेशन के इस साइड लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, उस साइड माइनस का 20 बच जाएगा। आप 3 एलसीएम ले लो, 2x यहाँ कुछ नहीं तो 1, 3x इक्वल्स टू -20, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। पहली बात तो क्रॉस मल्टीप्लाई 1 से करोगे तो चेंज नहीं होगा, और 2x में 3x घट गया तो माइनस का x बचेगा, क्योंकि बड़ा नंबर का साइन नेगेटिव है इसलिए यहाँ नेगेटिव आ गया। अब देखो 23 + 60 प्लस इंटू माइनस माइनस। अब देखो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा और x इक्वल्स हो जाएगा तुम्हारा 60। और हमारा ओरिजिनल नंबर को हम x माने थे, बोल सकते हैं हेंस द ओरिजिनल नंबर इक्वल्स टू x इक्वल्स टू 60। सॉल्व। यहां समझ लो एक बार, इस लाइन को हो सकता है समझ में नहीं आया हो और ACCQ है। क्वेश्चन में बोला है 2/3 ऑफ नंबर, अगर हम नंबर को x माने तो उसका 2/3 क्या होगा, इसी नंबर का ना, इसीलिए हम लोग 2/3x लेते हैं। और क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो ये जो है ना, ये नंबर है इसके बराबर 20 लेस देन ओरिजिनल नंबर। ओरिजिनल नंबर x है, उसमें 20 लेस कर दो, कर दिए। और ये इसके इक्वल है 2/3 ऑफ ओरिजिनल नंबर, ओरिजिनल नंबर का 2/3 लिख दिए, हो गया। अगर ये निकाल लिए तो उधर तो सॉल्व करना इजी हो जाता है। फटाफट से नोट डाउन करो। चलो क्वेश्चन को समझते हैं एक बार। 4/5 ऑफ अ नंबर इज 10 मोर देन 2/3 ऑफ अ नंबर। बोल रहा है 4/5, 10 ज्यादा है, कितना ज्यादा है, इज 10 मोर देन, किससे, 2/3 ऑफ अ नंबर। देखो अगर हमको इक्वेशन पता लगाना है और इक्वल करना है, देखो ये अगर 10 मोर है, 10 ज्यादा है, क्या है, 10 ज्यादा है 2/3 से, तो ये इक्वल नहीं हो सकता है। अगर हमको इक्वल करना है तो जो 10 ज्यादा था, इधर 10 अगर जोड़ देंगे तो दोनों क्या हो जाएगा, नंबर बराबर हो जाएगा, जिस वजह से हमको यहाँ पे एक इक्वेशन मिलेगा और हमारा काम इजीली सॉल्व हो जाएगा। और देखो कि ये इक्वेशन कैसे बनता है। तो सबसे पहले जो नहीं पता है हम वो ढूंढ लेंगे। पता क्या नहीं है, नंबर पता नहीं है, तो हम बोलेंगे लेट द नंबर इक्वल्स टू x। अगर ये x है तो इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, इक्वेशन कैसे पता लगाए, अभी जस्ट पता लगाए थे कि 4/5 ऑफ अ नंबर 10 मोर था, तो हम क्या करेंगे, 2/3 में 10 जोड़ेंगे। क्यों जोड़ेंगे ऐसा, क्योंकि इक्वेशन हो जाएगा बैलेंस। अगर समझो कि अमन के पास और शिवम के पास बात करते हैं, अमन 10 रुपए ज्यादा है इसके पास, किससे, शिवम से। मान लो इसके पास 5 था, अगर इसके पास 10 ज्यादा है तो 5 + 10 कितना हो जाएगा, 15। तो ये दोनों कभी इक्वल हो पाएगा, इक्वेशन हमेशा इक्वलिटी से आता है, बैलेंस करने से।
तो अगर हम 10 इधर भेज दें तो क्या हो जाएगा, फिर इक्वल हो जाएगा। इसी तरह से काम करता है इक्वेशन। समझ में आया बात? तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। 4/5 नहीं, अभी सॉल्व नहीं करेंगे, पहले हम 4/5। तो देखो 4/5 बोला है ना, इक्वेशन 4/5 एक्स ये हो गया, एन इक्वल्स टू। अच्छा ऐसे भी नहीं समझ में आता है, देखो 4/5 ऑफ अ नंबर इज 10 मोर देन, 10 ज्यादा बोल रहा है ना, इसमें ज्यादा बोल रहा है 2/3 से, तो इन दोनों को सिंपली घटा भी दो तो आंसर क्या आएगा, 10। कैसे? अब देखो अगर हम 4/5 लिखेंगे इक्वल्स टू, तो ये माइनस वाला हिस्सा उधर जाके प्लस में बन जाएगा, तो 2/3 एक्स हो जाएगा, तब भी वहीं पहुंचेंगे हम लोग, है ना। तो देखो इसका एलसीएम हो जाएगा 15, 5 3 जा 15, 4 3 जा 12 एक्स, 3 5 जा 10 एक्स इक्वल्स टू 10। तो तुम्हारा यहाँ आ जाएगा 2x इक्वल्स टू, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो 150, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा 150/2, 2 7 जा 14, 2 5 जा 10। तो हम लोग बोल सकते हैं hence that number is equals to x equals to 75। सॉल्व। समझ में आया बात? चलो फटाफट से नोट डाउन करो। पहले क्वेश्चन को ध्यान से समझ लो एक बार। 24 इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, मतलब 24 को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दें, ठीक है। और इस तरह से कि पहला पार्ट में 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, दूसरा पार्ट में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, और जब इन दोनों को जोड़ते हैं तो हमको 146 मिलता है। और इसी बात को फॉलो करके हम लोग आंसर तक इजीली पहुंच जाएंगे। देखो कैसे, सॉल्यूशन। तो हम लोग मान लेते हैं, लेट द फर्स्ट पार्ट इक्वल्स टू एक्स, ठीक। फर्स्ट पार्ट अगर x है तो 24 इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया 24, जिसमें से पहला पार्ट x है, तो दूसरा पार्ट क्या होगा, वेरी इजी। सेकेंड पार्ट, अगर पहला पार्ट x है तो दूसरा पार्ट क्या होगा, 24 में पहला पार्ट को घटा दो तो दूसरा पार्ट भी निकल आएगा, वो हमको भी पता नहीं, तो इसीलिए इसी को मान के चलेंगे कि ये सेकेंड पार्ट है, ठीक है। अब ACCQ1 इजीली लगा सकते हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। चलो ध्यान दो, ACCQ1 क्या बोल रहा था, क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है कि 7 टाइम फर्स्ट पार्ट में, यानी 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 टाइम्स हो गया, और फिर बोला है 5 टाइम्स सेकेंड पार्ट में, 5 टाइम्स सेकेंड पार्ट, बोला दोनों को जब जोड़ दोगे तो तुमको 146 मिल जाएगा। बोले चलो ठीक है मान लेते हैं। और जैसे ही ये चीज लेके हमको आया थोड़ा सा खुशी, क्योंकि यहाँ पे बना है लीनियर इक्वेशन। अब जब लीनियर इक्वेशन बन जाता है हमको तो वो ऑलरेडी सॉल्व करना आता है। तो देखो 7x इंप्लाइज का साइन यूज करना मत भूलना कभी। 7x प्लस 5 इंटू टाइम्स 24 माइनस x इक्वल्स टू 146। तो देखो 7x प्लस, इससे इसको मल्टीप्लाई करो, 5 4 जा 20, 5 2 जा 10, और 10 और 2 हो जाएगा 12, माइनस 5x प्लस इंटू माइनस माइनस, ओके है।
146। आप देखो 7x 5x, इसका साइन माइनस, इसका साइन प्लस, प्लस वाला बड़ा है तो साइन प्लस ही रहेगा। 7x में 5x घटा दो तो बच जाएगा 2x। 120 को डायरेक्ट उस तरफ भेज दो इक्वेशन के दूसरे साइड। 146 माइनस 120। आप देखते 2x इक्वल्स टू 6 में 0 घटेगा तो 6 ही बचेगा, 4 में 2 घटेगा तो 2 बचेगा, और 1 का तो कुछ कहना ही नहीं। इसीलिए x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 26/2। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। सो इसीलिए x बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे इम्प्लाइज रहेंगे, इसलिए x इक्वल्स टू हो जाएगा 30। अब हम x क्या माने थे, फर्स्ट पार्ट को माने थे, तो सो हम बोल सकते हैं हैंस द फर्स्ट पार्ट equals to x equals to 13, एंड सेकेंड पार्ट भी हमको पता होना चाहिए, तो लिखो सेकेंड पार्ट क्या था, देखो 24 माइनस एक्स। अब देखो 24 माइनस 13 करो, क्या निकलेगा 11। तो दोनों आंसर मिल गया। अब दोनों को जोड़ के देखो, अगर 24 पूर जाता है इसका मतलब कि हमारा आंसर बिल्कुल सही है। दैट्स इजी गाइस। चलो फटाफट से नोट डाउन कर लो। हो गया। क्वेश्चन पहले समझ। फाइंड द नंबर हुज फिफ्थ पार्ट इज इंक्रीज्ड बाय 5 एंड इज इक्वल्स टू इट्स फोर्थ पार्ट डिमिनिश्ड बाय 5। मतलब बोल रहा है कि एक नंबर पता लगाओ जिसका फिफ्थ पार्ट यहां मान लेते हैं कुछ नहीं तो 1 है, 1/5 वो इंक्रीज्ड बाय 5 है, और जो बराबर है उसके फोर्थ पार्ट के 5 डिमिनिश्ड से, मतलब कम होने से। और यही हमारा बनेगा लीनियर इक्वेशन, और यहीं से हमारा आएगा सॉल्यूशन। क्वेश्चन जो बोला वो पहले समझ लिए, अब देखते हैं उससे इक्वेशन कैसे बनेगा। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले क्या चेक करेंगे, नंबर क्या है वो। तो सबसे पहले नंबर ही मान लेते हैं। लेट्स से दैट नंबर इज x। अगर वो नंबर x है तो उसका फिफ्थ पार्ट क्या होगा, तो लिखेंगे फिफ्थ पार्ट इक्वल्स टू x का फिफ्थ पार्ट x/5 एंड फोर्थ पार्ट क्या होगा x/4। यहां तक तो क्वेश्चन बता रहा है, अभी तक इंफॉर्मेशन हम लोग लिख रहे थे। अब चलेंगे इक्वेशन के तरफ। इक्वेशन e⁴ शॉर्टकट में हो जाता है इक्वेशन। अब इक्वेशन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है तुम्हारा कि ये फिफ्थ पार्ट 5 से इंक्रीज हो रहा है और फोर्थ पार्ट 5 से डिमिनिश हो रहा है, और ये दोनों इक्वल है आपस में। तो बोलेंगे चलो ठीक है, मान लेते हैं x/5 प्लस 5 से इंक्रीज कर दी। अब देखो ये इक्वल्स टू है किसके, फोर्थ पार्ट में 5 डिमिनिश्ड के, मतलब कम के। अब जैसे ये दिखा, x वाले टर्म को एक साथ ला लो और नंबर्स को एक साथ ला लो। चलो सॉल्व करो, इम्प्लाइज यूज करते हुए चलेंगे। x/5 था इस साइड, x/5 रहने की। अब देखो x/4 को इधर खींच लो, जैसे खींचोगे उसका साइन बदल जाएगा, प्लस में था तो माइनस में आएगा। अब इक्वल्स टू लगाओ, ऑलरेडी उधर -5 है और इधर +5 है, इधर से उसको फेंको, और जैसे उधर जाएगा फिर से इसका साइन बदल जाएगा। 5 और 4 का एलसीएम क्या होगा 20। 5 4 जा 24x माइनस 5x इक्वल्स टू -25। अब देखो यहां -x/20 इक्वल्स टू -25।
इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, माइनस एक्स इक्वल्स टू 500, इससे इसको गुना कर दो, 25 टू जा 50 और एक जीरो, माइनस का माइनस, अब माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा तो एक्स का वैल्यू हो जाएगा 500, ना हो जाएगा। तो हम लोग एक्स किसको माने थे, उस नंबर को माने थे एक्स, तो एक्स का वैल्यू निकल गया। आंसर को क्रॉस चेक कर लेता हूं मैं एक बार। अरे यार गलती हो गया यहाँ, देखो -5 -5 -10 होता है ना, तो -10, इसको यहां से मिटाओ तो हो जाएगा माइनस का 200, माइनस माइनस कैंसिल और 200 हो जाएगा आंसर। अगली बार से ये चल अब से नोट आउट कर।